हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुप्रभात, गुड आफ्टरनून। मैं आकाश जैन, आप लोगों का ज्योग्राफी एजुकेटर। और आज हम लोग हमारे रिवीजन को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ हमारे रिवीजन के अंदर पढ़ा। हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th का पूरा, आई रिपीट, पूरा का पूरा सिलेबस पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं, कंप्लीट। ठीक है। और अब जो बाकी रह गया था वो था रिवीजन। तो हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशंस के अंदर, आइदर वी टॉक अबाउट द लाइव सेशंस और द रिकॉर्डेड सेशंस, ठीक है ना, हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशंस के अंदर काफी कुछ रिवीजन को खत्म कर लिया। लगभग हमारा 80% ऑफ द रिवीजन हैज बीन कंप्लीटेड इन क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th। और उसी कड़ी के अंदर आज हम लोग हमारे एक और चैप्टर के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, एक और चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, एक और चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और इस चैप्टर को हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग 1 शॉर्ट नहीं तो मैक्सिमम 2 शॉर्ट वीडियोस के अंदर उसको पूरी तरीके से खत्म कर दें। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आप लोगों के साथ हमेशा डिस्कस करता हूं। तो इस सेशन में भी और हर सेशन में हम लोग आप लोगों के साथ इन्हीं सारे टॉपिक्स को, कि कौन से टॉपिक्स पर आपको फोकस करने का है, कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बढ़िया है, कौन से टॉपिक में आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। एमसीक्यू क्वेश्चंस, क्योंकि जैसा कि आपने देखा, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नोटिस ऑफ सीबीएसई, हमारे जितने भी नए सेशंस हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू सेशंस होंगे। सारे के सारे टर्म 1 एग्जामिनेशन जो है वो कंप्लीट एमसीक्यू एग्जामिनेशन है। और उस एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, 6 से 8 चैप्टर जो आपके टर्म 1 के अंदर आने वाले हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स एमसीक्यू बेस्ड के ऊपर आएंगे। सारे के सारे चैप्टर्स एमसीक्यू बेस्ड ही रहने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसी कड़ी में आगे शुरुआत करते हैं और हमारा आज का सेशन देखते हैं, जहां पर हम लोग हमारे एक और नए चैप्टर को मोस्ट प्रोबेबली इन 1 और मैक्स टू मैक्स इन 2 वीडियोस अलोंग विथ सम important questions और with some important topics at the end of the session, जो कि एग्जामिनेशन के लिए, टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए फोकस रहेंगे। ठीक है, राइट। हमारे प्लस कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप लोग हमारा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं AKJ01, ठीक है, जो आपको देगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ठीक है ना, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। प्रीवियसली इट वाज 20% फॉर जस्ट अ वीक इन सितंबर। ठीक है ना, राइट। तो बट नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 10%। ठीक है। तो चलिए गाइस, बीइंग एन एजुकेटर, मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लास 11th और क्लास 12th की हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ते हैं। इन क्लास 11th एंड क्लास 12th ज्योग्राफी हम लोग 2 तरीके से सेशंस को यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। वन इज अ यूट्यूब सेशन एंड दैट इज पर्टिकुलरली ऑन स्कॉलर्स, राइट, दैट इज पर्टिकुलरली ऑन स्कॉलर्स। ठीक है। और दिन में 1 बजे हम लोगों का एक सेशन होता है और रात को 9 बजे हम लोगों का दूसरा सेशन कंडक्ट होता है। दिन में 1 बजे का जो सेशन है दैट कैन बी अ लाइव सेशन एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशन। ठीक है। और यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है। रात को 9 बजे का जो सेशन है, ठीक है, रात को 9 बजे का सेशन दैट इज कंप्लीटली अ लाइव सेशन एंड इट इज नॉट अ थ्योरी सेशन, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एमसीक्यूज ओनली। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। इसके अलावा यहां पर हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th के, ठीक है, हर चैप्टर से चैप्टर वाइज एमसीक्यू कंडक्ट करते हैं, प्लस उसके अलावा a combination of 2 chapters। ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं बुक 1 एंड सिमिलर प्रोसेस विद द बुक 2। और जब वो दोनों खत्म हो चुका है हमारा, तो अब हमारे जो सेशंस हैं दैट इज फोकस्ड ऑन टर्म 1 एग्जामिनेशन फ्रॉम बोथ द बुक्स 1 एंड एज वेल एज फ्रॉम द बुक 2। ठीक है, राइट। चलिए, अगर हम लोग बात करें हमारे स्पेशल क्लासेस की,
तो स्पेशल क्लासेस के अंदर, ठीक है, दिस इज कंप्लीटली अ फ्री क्लास फॉर एवरीवन. These are the sessions on Unacademy application. ठीक है, in that will cover syllabus प्लस एमसीक्यू. यहां के जो सारे सेशंस होते हैं वो 70% फोकस्ड होते हैं सारे के सारे आपके एमसीक्यू प्रिपरेशन के ऊपर, एंड दे आर फोकस्ड 30% ऑन सिलेबस कंप्लीशन. ठीक है, रेस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीशन विल गो विद द प्लस सेशंस. ठीक है ना, हम लोग प्लस सेशंस के अंदर बाकी बचे हुए 70% सेशंस को कंडक्ट करते हैं, एज वेल एज ऑन यूट्यूब हम लोग सारे सेशंस को कंडक्ट करते हैं. ठीक है, चलिए गाइस, टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट होने के लिए, जिसके ऊपर आपको मिलेगा डिटेल अबाउट ऑल द एजुकेटर्स, ठीक है ना, राइट, अबाउट ऑल द एजुकेटर्स, स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस, एज वेल एज यूट्यूब क्लासेस. ठीक है, इसके अलावा आपको वहां पे मिलेगा और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप लोगों को देख सकते हैं कि अभी पैटर्न चेंज हुआ है, तो एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर पीडीएफ अवेलेबल होंगी चैप्टर बाय चैप्टर, एज वेल एज उसके अलावा, ठीक है ना, उसके अलावा आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है, चैप्टर वाइज पीडीएफ फॉर्म, ठीक है ना, ऑफ द नोट्स. ठीक है, उसके अलावा आपको सारे लेटेस्ट अपडेट अबाउट द सीबीएसई एंड टर्म 1 एग्जामिनेशंस. ठीक है, कनेक्ट कैसे होना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा लिंक. ठीक है, आप उस लिंक से कनेक्ट हो जाएं टू द स्कॉलर्स चैनल. चले, अबाउट द टर्म 1 एग्जामिनेशंस. ठीक है, अनअकैडमी इमर्ज इज पर्टिकुलरली फॉर द टर्म 1 एग्जामिनेशन. इट्स अ 90 मिनट्स एमसीक्यू सेशंस based on the MCQ for class 10th maths and science, and for class 12th physics, chemistry, maths and biology. This has been started from 11th of September, और हर Saturday Sunday, on every Saturday and Sunday there will be evening MCQ tests nationwide. ठीक है, राइट, वहां पर आपको मिलता है क्या, पहली चीज कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं, ऑल ओवर इंडिया रैंक है. ठीक है ना, ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग के अलावा, ठीक है ना, राइट, रिजल्ट्स विल बी फ्लैश्ड ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ अनअकैडमी. ठीक है, इसके अलावा सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस के साथ साथ रिवीजन भी हो रहा है. यू कैन अनलॉक विद यूजिंग द कोड AKJ01. ठीक है, कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ऑटोमेटिकली यहां पर लिंक मिलेगा. एंड फॉर क्लास 11th यहां पर आया है अनअकैडमी कॉम्बैट. अगेन इट इज अ स्कॉलरशिप एग्जाम फॉर क्लास 9th एज वेल एज फॉर क्लास 11. ठीक है, अनअकैडमी कॉम्बैट के अंदर, ठीक है, आपको एनरोल करना है. यू कैन यूज द कोड AKJ01 फॉर एनरोलमेंट. ठीक है, दैट्स अगेन अ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट. ठीक है ना, चलिए, यू कैन कनेक्ट टू आवर फ्री कंटेंट बाय यूजिंग द कोड. ठीक है ना, आप हमारे फ्री कंटेंट से कनेक्ट हो सकते हैं बाय यूजिंग द कोड AKJ01. ठीक है ना, राइट, करना क्या है, आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है. ठीक है, लॉग इन करना है, अपना गोल सिलेक्ट करना है, क्लास 12th और क्लास 11th. मेन्यू बटन पे स्पेशल क्लासेस, टॉप मोस्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर के आपके ऊपर आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी. ठीक है, जैसे ही आप लोग स्पेशल क्लासेस से कनेक्ट करेंगे, नोटिफाई मी पे जाएंगे, वहां पर आएगा इनवाइट कोड. ठीक है ना, आप इनवाइट कोड के थ्रू हमारा फ्री प्लान ले सकते हैं. ठीक है, अगेन इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट. कोड इस्तेमाल करना है AKJ01. ठीक है, बग्स एंड बंटी, राइट, हियर इज अ बग्स एंड बंटी, अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ द लर्नर्स. अगर आपको लगता है कि कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द वीडियो और ड्यूरिंग द कंप्लीट सेशन ऐसा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है ना, आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है. ठीक है, राइट, उस लिंक के ऊपर कनेक्ट करें. ठीक है, राइट, जो भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, ठीक है, उस इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को वहां पर आपको नोटिफाई करना है. ठीक है, once you notify and it is found to be inappropriate and you are the first to report that,
तो आपको मिलेंगे बहुत ही सारे एक्साइटिंग प्राइसेस, ठीक है, राइट। चलिए गाइस, अबाउट द सब्सक्रिप्शन फीचर्स ऑफ द अनअकैडमी, यहां पर आपको मिलता है लाइव लर्निंग, ठीक है, सबसे पहली चीज। उसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ रहे हैं। देयर विल बी रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, मेंटरशिप गाइडेंस, स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ नोट्स, ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज ऑल्सो। और अब जो कोर्सेज इनिशिएटेड हो रहे हैं सारे के सारे, दैट इज बेस्ड ऑन MCQs. They are a short term course for 4 months to 5 months. They are basically 4 months to 5 months courses. ठीक है, अगर हम लोग अनअकैडमी प्राइसिंग का बात करें तो प्राइसिंग फॉर द 12 मंथ्स, ठीक है ना, राइट, ऑफर्स के अकॉर्डिंग 12 प्लस 2 मंथ्स एक्स्ट्रा, और वी कैन से 4 मंथ्स एक्स्ट्रा, ठीक है ना, राइट, प्लस 10% ऑफ अगर आप हमारा कोड अप्लाई करते हैं AKJ01, ठीक है, एंड यूल गेट द डिस्काउंट अमाउंट एज 13,500 फॉर 14 और 16 मंथ्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, राइट। दिस इज द प्राइसिंग ऑफ अनअकैडमी प्लस प्राइसेस, ठीक है। अगर हम लोग अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो यू विल हैव अ पर्सनल मेंटर, नंबर 1, live doubt solving sessions will be there, you can connect through that by 1-to-1, यानी कि आपको एक तो मिलेगा पर्सनल मेंटर जो कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है रिलेटेड टू सब्जेक्ट, प्रॉब्लम आ रही है रिलेटेड टू कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो आपको टीचर से कनेक्ट करेगा, ठीक है, राइट। एंड इन दैट सेशन 1-to-1 you can communicate with that teacher, ठीक है ना, इन 1-to-1 फॉर्म you can communicate with that teacher, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप अपने मेंटर से उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, राइट। चलिए, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर, राइट, ये सारा फैसिलिटीज आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के अंदर मिलता है, एंड अलोंग विद दैट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस भी इसी के साथ मिलता है। अगर हम लोग प्राइसिंग का बात करें, ठीक है ना, प्राइसिंग ऑफ दिस अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो देखिए सबसे पहले आपको 12 मंथ्स पे ऑफर्स विल बी सेम, राइट। इसके अलावा एक्स्ट्रा 10% ऑफ अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं AKJ01, ठीक है, दैट इज द कोड, तो आपका प्राइसिंग जो कि 28,000 है वो रिड्यूस हो जाता है बाय द 10%, एंड 28,000 माइनस 2,800, ठीक है ना, इट इज समथिंग लाइक 25,200 only for the 16 months of duration, ठीक है। चलिए, नाउ बहुत सारे बैच कोर्सेज जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, राइट, एंड फ्रॉम 18th ऑफ सितंबर से भी बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हुए, ठीक है, MCQ प्लस बैच कोर्सेज, एज वेल एज 4th ऑफ अक्टूबर से भी बैच कोर्सेज हैं, ठीक है, राइट। MCQ बैच कोर्स फॉर कॉमर्स, MCQ बैच कोर्स फॉर ह्यूमैनिटीज, all these courses are for the duration of 5 months to 6 months only, maximum 5 months, ठीक है, right, and MCQ batch courses for science as well, this is for class 12, and as well as ऐसा नहीं है सिर्फ 12th के लिए है, for class 11th also the MCQ and NCERT batch courses for humanities, same day timings will be different रहेगा, MCQ plus NCERT practice test batches for commerce also, and as well as MCQ plus NCERT practice batch for science also, ठीक है ना, राइट। इन सबके साथ बैच कोर्सेज यहां पर क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, राइट। चलिए, तो हियर वी गो, ये तो भाई हमारा जो आज का टॉपिक है, हमें जिस टॉपिक के ऊपर आज फोकस करना है, ठीक है ना, वो है हम लोगों का मिनरल्स एंड रॉक्स, ठीक है। हमें जो ध्यान देना है वो किसके ऊपर देना है, मिनरल्स एंड रॉक्स के ऊपर, ठीक है। अब व्हाट एक्चुअली इज अ मिनरल एंड व्हाट एक्चुअली इज अ रॉक, ठीक है, तो हम लोगों को यहां पे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, मिनरल्स आप लोगों के सिलेबस कंटेंट में से हट गया है,
ठीक है, जो बचा है वो बचा है सिर्फ और सिर्फ रॉक्स, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे दोनों चीजों को एक साथ पढ़ रहे हैं। सबसे पहली चीज जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट एक्चुअली इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड रॉक्स, ठीक है। राइट, कमेंट सेक्शन ऑन है आप सभी के लिए, ठीक है। आपको बताना है व्हाट एक्चुअली इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड रॉक्स, ठीक है ना। ये बताना है आपको कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। राइट, फटाफट से आप मार्क कर दीजिए, ठीक है ना। जल्दी जल्दी फटाफट से बताएं व्हाट एक्चुअली इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड रॉक्स। मिनरल और रॉक्स के अंदर क्या अंतर है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। मिनरल्स आर बेसिकली, हम ये कह सकते हैं ये भी पत्थर ही है, एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये एक ऐसा पत्थर है जिसकी वैल्यू है, ठीक है ना। राइट, ये एक ऐसा पत्थर है जिसकी यहां पर क्या है, वैल्यू है। और अगर मैं उसी पत्थर को देखूं सिमिलरली जिसका वैल्यू कंपैरेटिवली कम है, या जिसका प्रोस्पेक्टिव थोड़ा सा चेंज है कि ये किसी पर्टिकुलर और किसी काम में आता है, ठीक है ना, तो वी कैन से दैट दैट पर्टिकुलर इज अ रॉक, ठीक है। दोनों के दोनों बनेंगे एक ही जगह, अर्थ के क्रस्ट के ऊपर फॉर्मेशन, या फिर अर्थ के क्रस्ट के ऊपर आपको मिलेंगे, या अर्थ के इंटीरियर के अंदर ये आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। क्लियर। तो बेसिकली मिनरल्स एंड रॉक्स आर formed at a same place, ठीक है। we can say that at a same depth also, ठीक है। but the only difference is a difference of configuration, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतर है उनमें, और वह अंतर है किस चीज का, कॉन्फ़िगरेशन का अंतर है, कि उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कंप्लीटली अलग होती है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ अदर वन, ठीक है। देखें जो अर्थ है, इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। दीज एलिमेंट्स आर इन द सॉलिड फॉर्म in the outer layer of the earth and in the hot or a molten form in the interior of the earth. जो अर्थ का क्रस्ट है वो लगभग 98% of the total crust of the earth is composed of 8 elements only. सिर्फ और सिर्फ 8 एलिमेंट से मिलकर बना है। पहला आएगा हमारे पास ऑक्सीजन, दूसरा आता है सिलिकॉन, तीसरा है हमारे पास एल्यूमिनियम, चौथा है हमारे पास आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। रेस्ट जो बचा हुआ 2% है इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकल एंड अदर एलिमेंट्स एज वेल. The elements in the earth crust are rarely found exclusively, but are usually combined with other elements to make various substances. ठीक है, अलग अलग तरीके के substances का वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, फॉर्मेशन देखते हैं. These substances are recognized as minerals. ठीक है, तो minerals क्या होते हैं, जिनका definite chemical composition होता है और definite physical properties भी होती है. A mineral is composed of 2 or more elements, but sometimes single element like sulfur, copper, silver, gold, graphite, etc. are also found in a native form. अकेला आपको वहां पर वो देखने को मिलेंगे. Though the number of elements making up the lithosphere are limited and they are combined in many different ways to make up many varieties of minerals. ठीक है, अगर हम देखें there are approximately 22,000 minerals that have been named and identified in the earth crust, but almost all the commonly occurring ones are related to 6 major minerals that are known as major rock forming minerals. ठीक है, इन सबका जो बेसिक सोर्स है, their basic source is molten lava, magma, that is formed in the interior of the earth. ठीक है, once this magma cools down on the surface of the earth, ठीक है ना, राइट, इनके क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होगा, मिनरल्स बनेंगे और धीरे धीरे वो सॉलिडिफाइड होंगे. ठीक है, these can also be converted into rocks and these rocks are known as igneous rocks. ठीक है, these rocks are known as igneous rocks. ठीक है,
Minerals such as coal, petroleum, and natural gas are organic substances found in the solid, liquid, and gaseous form, respectively. ठीक है, right? They are formed respectively. Now, physical characteristics. चलिए, external crystal form, cleavage, fracture, luster, shiny appearance. Fracture किस तरीके से वो ब्रेक डाउन हो रहा है, color, streak, transparency, these all are the examples. ठीक है, हार्डनेस कैसा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी है, किस तरीके से है, ठीक है। चलिए, नाउ वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स। सबसे पहला आएगा मेटालिक और दूसरा आएगा मेरे पास नॉन मेटालिक। व्हाट डू यू मीन बाय मेटालिक मिनरल्स? मेटालिक मिनरल्स वो सारे मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर मेटालिक कंसंट्रेशन होता है, यानी कि मेटल्स आपको मिलेगा, आयरन कंसंट्रेशन मिलेगा। नॉन मेटालिक मिनरल्स जो कि मेटल्स नहीं है, बेसिकली अगर मैं काउंट करूं तो कोल, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, राइट। चलिए, सबसे पहले मेटालिक मिनरल्स को देखते हैं। मेटालिक मिनरल्स के अंदर आता है तीन टाइप्स में, उसको डिवाइड किया है। सबसे पहला आएगा प्रीशियस मेटल, दूसरा आएगा फेरस मेटल और तीसरा आएगा मेरे पास नॉन फेरस मेटल्स। प्रीशियस मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम एटसेट्रा। फेरस मेटल्स के अंदर आएगा आयरन एंड अदर मेटल्स ऑफन मिक्स्ड विद आयरन टू फॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ स्टील्स। नॉन फेरस मेटल्स के अंदर आता है हमारे पास कॉपर, लैड, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। चलिए, नाउ विल टॉक अबाउट नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब हम बात करते हैं किसकी, नॉन मेटालिक मिनरल्स की। ये ऐसे मिनरल्स हैं जो मेटल कंटेंट कंटेन नहीं करते हैं। सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल है सल्फर, फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स, ठीक है। सीमेंट इज अ मिक्सचर, ठीक है, सीमेंट इज आल्सो एन गुड एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है ना, राइट। सीमेंट के अंदर, सीमेंट भी हम लोगों को एक तरीके से क्या है, नॉन मेटालिक है, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, फटाफट से देख लें बेटा, यहां तक अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो फटाफट से कर लें, फटाफट से पूछ लें। चलिए, फटाफट से पूछ लें। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट रिलेटेड टू दीज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स के अंदर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, यू कैन आस्क, राइट। दैट्स बाइंड अप विद द मिनरल्स, ठीक है। हमारे पास मिनरल्स जो था वो इतना ही था और इतना ही हम लोगों को मिनरल्स के बारे में पढ़ना है। नाउ वी हैव रॉक्स, ठीक है। अब हमें जो पढ़ना है वो क्या है, रॉक्स पढ़ना है। हाँ जी, व्हाट आर रॉक्स? देखिए, टोटल रॉक्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है इग्नियस, दूसरा आता है हमारे पास सेडिमेंट्री और तीसरा आता है हमारे पास मेटामॉर्फिक। जिस तरीके से रॉक बूढ़ा होता जाएगा, एज बढ़ता जाएगा, एक्स्ट्रा प्रेशर पे पहुंचता जाएगा, उसका फॉर्म भी बदल जाएगा, पहली चीज। उसका कंपोजिशन भी बदल जाएगा, दूसरी चीज। उसका शेप और साइज भी बदल जाएगा, तीसरी चीज। और उसका नाम भी बदल जाएगा। अगर मैं बूढ़े पत्थर की बात करूं, बूढ़ा रॉक, तो सबसे बूढ़ा रॉक कहलाता है मेटामॉर्फिक, उससे थोड़ा सा यंग एज का कहलाएगा सेडिमेंट्री, और जो अभी अभी पैदा ही हुआ है प्राइमरी रॉक, वो कहलाएगा इग्नियस, ठीक है। अब तीनों का अलग अलग मतलब है। अगर मैं इग्नियस को समझूं तो इग्नियस का मतलब होता है फायर, आग।
ऐसा पत्थर जो आग से मिलकर बना हुआ है, ऐसा पत्थर जो सिर्फ आग से बना है, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक। अब बोले आग से पत्थर कैसे बन सकता है? भाई हमने देखा कि पत्थर बनने के लिए माउंटेन्स और ये सारी चीजें हैं, इन्हीं को तोड़ोगे तो पत्थर बनेगा। और फिर ये पत्थर अगर प्रेशर पे नीचे चलता चला गया, और प्रेशर पे गया, और नीचे गया, फिर और प्रेशर पे गया, और नीचे गया, उस पर प्रेशर लग रहा है, फोर्सेस लग रहे, वो टूटता जा रहा है, फॉर्म बदली, एंड इट इज नोन एज सेडिमेंट्री। अब और एक्सट्रीम प्रेशर पे चला गया, और ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर के ऊपर, और जब और ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर के ऊपर चला गया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, ये सब बदलते जाते हैं, ठीक है। एंड देन इट इज टर्म्ड एज मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स वो रॉक्स हैं। अच्छा देखिए फिर क्या हुआ, जब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स नीचे कांटेक्ट में आया फायर के हीट के, मेल्ट डाउन हुआ, लावा उसको वापस से पंप अप करके ऊपर लेके आया, वापस अर्थ के सरफेस के बाहर लाके रख दिया इन द फॉर्म ऑफ अ वोल्केनिक इरप्शन। व्हेन इट कूल्स डाउन it is termed as igneous rocks. Once it cools down, termed as igneous rocks. ठीक है, क्लियर? चलिए सबसे पहले देखिए, द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज ऑफ रॉक्स। जो अर्थ का क्रस्ट है दैट इज कंप्लीटली कंपोज ऑफ रॉक्स। A rock is an aggregate of one or more minerals. Rock may be hard or soft and in a variety colors. For example, granite is hard. सोपस्टोन, सोपस्टोन का मतलब वो पत्थर जिससे साबुन बना है, ठीक है, राइट, दैट इज हाउ अगेन सॉफ्ट। गैब्रो इज ब्लैक एंड क्वार्ट्ज कैन बी अ मिल्की व्हाइट। रॉक्स डू नॉट हैव डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स constituents. Feldspar and quartz are the most common minerals that are found in the rocks. ठीक है, इस पॉइंट को अंडरलाइन करें। This can be a MCQ question कि मोस्ट कॉमन मिनरल्स जो पत्थरों के अंदर मिलते हैं दैट इज व्हाट फेल्डस्पर एंड क्वार्ट्ज। नाउ व्हाट इज पेट्रोलॉजी? पेट्रोलॉजी इज बेसिकली अ साइंस ऑफ रॉक्स, ठीक है। अ पेट्रोलॉजिस्ट स्टडीज रॉक्स इन ऑल देयर एस्पेक्ट्स, मिनरल कंपोजिशन, टेक्सचर एज वेल, स्ट्रक्चर, देयर ओरिजिन, देयर अकरेंस एंड ऑल्टरनेटिवली रिलेशनशिप विद द रॉक्स जहां से वो पैदा हुआ है, रिलेशनशिप विद द ग्राउंड एरिया जहां से वो मिला है। As there is a close relation between the rocks and the landforms, rocks and the soils, a geographer requires basic knowledge of the rocks. There are many different kinds of rocks which are grouped in the different families on the basis of their mode of formations. These are sedimentary, igneous and metamorphic. Igneous rocks are the solidified forms of, they are basically the solidified forms of magma or a lava that comes out from the volcanic eruptions in the form of molten. Sedimentary rocks, the result of deposition, जैसे जैसे rock नीचे गया, of fragments of rocks by the exogenous processes. Metamorphic rocks formed out of existing rocks undergoing recrystallizations. Now we have igneous rocks. The igneous rocks, ignis, it means in a Latin, it means a fire that is born from the fire. They are formed when molten lava जो earth के crust में से या mantle में से बाहर आया with the help of a volcanic eruption, ऊपर आके ठंडा हुआ और बाद में वो solidified हो गया, तो उसने igneous rocks बनाए। उसमें अलग अलग तरीके के minerals, अलग अलग तरीके के elements, अलग अलग तरीके का configurations, ये सारी चीजें मिलेंगी। As igneous rocks form out of a magma and lava from the interior of the earth, they are known as primary rocks. उनको क्या कहा जाता है? उनको primary rocks कहा जाता है। When the magma in its upward movement cools and turns into solid form, it is known as igneous rocks. ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? Igneous rocks बोलेंगे। The process of cooling down, right? The process of cooling down
and solidification can happen in the earth crust or on the surface of the earth. Right? देखिए, now we have types of the igneous rocks. Igneous rocks को on the basis of their cooling time, ठीक है, कितना लंबा समय लगा उसको ठंडा होने के लिए, उसके बेसिस पे 3 हिस्सों में बांटा. पहला आता है इंट्रूसिव, सेकेंड आता है एक्सट्रूसिव और थर्ड आता है प्लूटोनिक. सबसे पहले बात करते हैं इंट्रूसिव की. इंट्रूसिव का मतलब होता है जिसके अंदर कूलिंग टाइम कुछ हजार साल है और इसके अंदर जो ग्रेन साइज मिलेगा वो मीडियम साइज मिलेगा. सेकेंड आता है एक्सट्रूसिव, ऐसा रॉक जिसके अंदर कूलिंग टाइम कुछ हफ्ते, कुछ घंटे, कुछ सेकंड और कुछ महीने हैं. इनके अंदर माइक्रोस्कोपिक गेन स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, छोटा छोटा सा पत्थर, बहुत छोटा मिलेगा. थर्ड आता है प्लूटोनिक, ठीक है, जिनके अंदर, जिनको ठंडा होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, ठीक है, और इनमें लार्ज ग्रेन्स मिलेंगे आपको, पत्थर का साइज कंपैरेटिवली बड़ा मिलेगा. अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं द क्लासिफिकेशंस ऑफ द इग्नियस रॉक्स. These are classified on the basis of textures. Textures depends upon size and the arrangement of the grains or other physical conditions of the materials. On the basis of textures, igneous rocks are of 3 types. पहला plutonic, ठीक है ना, पहला कौन सा है हमारे पास, plutonic. If the molten material is cooled slowly at greater depths, mineral grain may be very large, called as plutonic. अगर बहुत ही ज्यादा सडन कूलिंग होती है at the surface, results in small and smooth grains, that is known as extrusive. थर्ड आता है intermediate conditions of cooling, ना तो बहुत ज्यादा लंबा समय और ना ही बहुत कम समय, ठीक है ना, राइट, ना ही बहुत ज्यादा लंबा समय और ना ही बहुत कम समय. उसके अंदर जो ग्रेन साइज है वो मीडियम साइज आएगा, ठीक है, और इनको बोलते हैं हम लोग इंट्रूसिव रॉक्स. एग्जाम्पल ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्माटाइट, बेसिल्ट, वॉल्केनिक बैरशिया एंड टफ. नेक्स्ट वी हैव सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है. सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब हुआ, द वर्ड सेडिमेंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड sedimentum, which means settling, जो नीचे बैठता जा रहा है धीरे धीरे. Rocks, igneous, sedimentary and metamorphic of the earth surface are exposed to denudational. Denudational means ऐसा force जो इनको continuously तोड़ रहा है. Are broken up into various sizes or fragments. Such fragments are transformed by different exogenous agencies and deposited. These deposits through compaction turn into rocks. This process is known as lithification. In many sedimentary rocks, the layers of deposits retain their own characteristics. वो layers जो deposit हुई हैं, वो अपनी own properties को contain करती हैं even after lithification. ठीक है, we have seen a large number of layers of varying thickness in sedimentary rocks like sandstone and shale. Common sedimentary rocks are sandstone, limestone and shale. These rocks often starts at sediments carried in rivers and deposited in lakes and as well as in the oceans. When buried, the sediments lose water and become cemented to form the rocks. चलिए, depending upon the mode of formation, sedimentary rocks are classified into 3 categories. अगर वो mechanically formed हुए हैं, जैसा कि अगर हम लोग एग्जाम्पल ले, sandstone, conglomerate, limestone, shale, loess, etc. Organically formed हुए हैं तो chalk we have, limestone, coal, और chemically अगर formed हुए हैं then we have chert, limestone, halite, potash, etc. are the common examples. चलिए, these are few of the examples of sedimentary rocks, right? इसके बाद बचता है हमारे पास metamorphic rocks.
देखिए द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म, ठीक है। चेंज ऑफ फॉर्म कब होगा? when these rocks are under the action of high pressure, volume and temperature, etc. Metamorphism occurs when rocks are forced down to a lower strata, नीचे पहुंच गए, by the tectonic activities of the molten magma, वापस से वो मेल्ट डाउन हुए, क्रस्ट डाउन हुए और उस मोल्टन मैग्मा के कांटेक्ट में आए, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रेशर, नीचे से भी लग रहा है फोर्स और ऊपर से भी लग रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने कुछ हद तक कॉन्फ़िगरेशंस को बदला, ठीक है। Though the crust comes in contact with the crustal rocks or the underlying rocks are subjected to a great amounts of pressure by the overlying rocks. Metamorphism is a process by which already consolidated rocks undergo recrystallization and reorganization of the materials within the original rocks. Mechanical disruptions and reorganizations of the original minerals within the rocks due to the breaking and crushing without any appreciable chemical changes is called dynamic metamorphism. ठीक है, चलिए. Now, what is thermal metamorphism? The materials of the rocks chemically alter and recrystallize due to thermal metamorphism. There are two types of thermal metamorphism. One is contact metamorphism and second is regional metamorphism. Contact metamorphism, the rocks come in contact with the hot intruding magma, intruding जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, and lava, and the rock materials recrystallize, वापस से crystalline होंगे इस high temperature और pressure के ऊपर. Quite often new materials forms out of the magma or lava and added to the rocks. Second, other regional metamorphism. Rocks undergo recrystallization due to deformation caused by the tectonic shearing together with high temperature or pressure or both. Right. Next we have metamorphic rocks are classified into two major groups, foilated rocks and non-foilated. ठीक है, जीनोसाइड, ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, चेस्ट, मार्बल, क्वार्ट्ज एटसेट्रा आर सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स. ठीक है, चलिए गाइस, हियर वी हैव द लास्ट टॉपिक फॉर द टुडेज सेशन. इस आखिरी टॉपिक के अंदर हम लोग आखिरी एक्टिविटी पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट रॉक साइकिल. ठीक है ना. रॉक साइकिल इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ साइकिल. देखो जैसे वाटर साइकिल होती है, पानी ऊपर से नीचे आया, भाप बना, फिर ऊपर पहुंचा, क्लाउड फॉर्मेशन हुए, फिर प्रेसिपिटेशन हुआ इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल और इन द फॉर्म ऑफ अ रेनफॉल अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स. और जिस जैसे टेम्परेचर में वो नीचे आ रहा है, ठीक है ना, उसके बेसिस पे उसका अलग अलग तरीके से नाम होता है. ठीक है, राइट. तो दैट इज नोन एज वाटर साइकिल. तो उसी सिमिलर मैनर के अंदर, ठीक है ना, हमारे पास आती है रॉक साइकिल. हम जो पत्थर देख रहे हैं, सबसे पहले हमने देखा इग्नियस रॉक सबसे ऊपर है, उसके ऊपर डेन्यूटेशनल फोर्सेस लगे, अर्थ के एक्सोजेनिक फोर्सेस लगे और वो नीचे बैठा, नीचे बैठता गया बैठता गया बैठता गया. अब फिर उसके बाद इट बिकम सेडिमेंट्री रॉक्स. फिर वो और एक्सट्रीम प्रेशर में गया. बाय डिफॉल्ट अगर वो नहीं जाता और वहीं पे ब्रेक डाउन होके वो वापस से ऊपर आ जाता है, देन इट इज नोन एज प्राइमरी रॉक और इग्नियस रॉक्स. लेकिन अगर वो एक्सट्रीम प्रेशर पे नीचे गया, देन इट रिक्रिस्टलाइज इट्स ओन स्ट्रक्चर. और जब उसने अपने स्ट्रक्चर को रिक्रिस्टलाइज किया, तो वो उसके बाद बन गया कौन सा रॉक? मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब वो मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर, अंडर द कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर, ठीक है ना, राइट, वो नीचे बैठेंगे. और नीचे बैठा, रिक्रिस्टलाइज हुआ, इंट्रूडिंग मैग्मा के कांटेक्ट में आया, वापस से ऊपर आके वो बन गया. देन दैट इज नोन एज अगेन प्राइमरी रॉक्स. तो मेटामॉर्फिक रॉक्स नीचे वापस से ऊपर कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी में. तो यानी कि रॉक किसी भी स्टेज के ऊपर
मेल्ट डाउन हुआ, क्रश डाउन हुआ, खत्म हुआ और वापस से वो प्राइमरी के अंदर आ जाता है। इसका मतलब ना तो पत्थर कहीं से पैदा हुआ और ना ही पत्थर कहीं पे मरा। ठीक है, जैसे साइंस में चलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक। तो उसी सिमिलर मैनर के अंदर जो रॉक साइकिल है वो भी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म ऑफ रॉक से दूसरे फॉर्म ऑफ रॉक्स के ऊपर। Here we go. Rocks that do not remain in their original form for a long period of time, ठीक है, but they undergo transformation. Rock cycle is a continuous process through which old rocks are transformed into the new ones. Igneous rocks are primary rocks and other rocks, sedimentary and metamorphic, form from these primary rocks only. Igneous rocks can be changed into metamorphic or sedimentary. The fragments derived from the igneous and the metamorphic rocks form into sedimentary rocks. Sedimentary rocks themselves can turn into the fragments, छोटे-छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है, and the fragments can be a source for the formation of the sedimentary rocks. The crystal rocks, igneous, metamorphic or sedimentary, once formed may be carried down into the mantle, नीचे पहुंचे, interior of the earth through subduction process, ठीक है, and the same melt down due to the increase in temperature in the interior and turn into the molten magma, the original source for the igneous rocks. ठीक है, the useful way to illustrate how the three rocks are correlated with each other and how the changes has been happened, we have a rock cycle. The concept of rock cycle was attributed by James Hutton in 1726 to 1797, the 18th century founder of the modern geology. The main idea is that rocks are continually changing from one type to another and back again to the same, as the force inside the earth bring them closer to the surface where they are weathered, eroded and compacted, and forces on the earth sink them back down where they are heated up, pressed up and melted down. So the elements that made up the rocks never created nor destroyed. Instead, they are constantly being recycled, recycled and recycled. The rock cycle helps us to see that the earth is like a giant rock cycling machine. ठीक है, this is the cycle. देखिए, magma, here we have, ये magma है, इसका crystallization हुआ and it forms the igneous. Igneous weathering और erosion के contact में आया, it forms sedimentary. सेडिमेंट्री के ऊपर सेडिमेंटेशन हुआ, वापस से सेडिमेंट्री रॉक्स बने, हाई प्रेशर पे पहुंचे एंड देन इट कन्वर्ट टू मेटामॉर्फिक रॉक्स. अगेन वंस दे मेल्ट डाउन एंड अगेन दे फॉर्म द मैग्मा. अगर इग्नियस रॉक्स अपने आप मेल्ट डाउन हो जाता है पहले ही, ठीक है, एंड देन इट कन्वर्ट्स टू मैग्मा आल्सो. हीट और प्रेशर पे पहुंचता है, इट कन्वर्ट्स टू मेटामॉर्फिक. सेडिमेंट कैन आल्सो कन्वर्टेड टू सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड देन टू इग्नियस एज वेल. ठीक है, तो एट एनी पॉइंट दीज रॉक्स कैन गेट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ टू अनदर फॉर्म. ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता रहता है. सो गाइस, ये हुआ हम लोगों का आज का चैप्टर खत्म, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा अबाउट द मिनरल्स, अबाउट द रॉक्स एंड द कंप्लीट रॉक साइकिल. पूरी की पूरी रॉक साइकिल को हमने यहाँ पर डिटेल के अंदर पढ़ा और डिटेल के अंदर हमने उस रॉक साइकिल को अच्छे से समझा. ठीक है, तो चलिए गाइस, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग यहीं पे अल्प विराम लेंगे. इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, हम लोग बहुत ही जल्दी किसी लाइव सेशंस के अंदर हम लोग उन एमसीक्यू क्वेश्चंस को यहाँ पर आपके साथ कंडक्ट करने वाले हैं. ठीक है, ऑन दिस चैप्टर एज वेल एज जो चैप्टर हम लोग इवनिंग सेशन के अंदर आज खत्म करेंगे, उस चैप्टर के ऊपर भी हम लोग आपके साथ एमसीक्यू सेशंस के ऊपर वर्क करेंगे. ठीक है, तो यू हैव लाइव क्लासेस एंड इन दैट लाइव क्लासेस विल वर्क ऑन द एमसीक्यू सेशंस. तो चलिए गाइस, अगले सेशन में फिर मुलाकात करेंगे. ये हुआ हम लोगों का आज का यहाँ पर सेशन समाप्त. ठीक है ना, राइट, ये हुआ हमारा आज का यहाँ पर सेशन समाप्त. ठीक है, इसका बचा हुआ हिस्सा, ठीक है, जो थोड़ा सा हमारा टॉपिक बाकी है,
एंड अलोंग विद द एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग आने वाले हमारे नेक्स्ट सेशंस के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, राइट। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसका बचा हुआ हिस्सा, जिसमें हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे, पॉइंट आउट करके कि कौन सा टॉपिक किस पॉइंट पर इंपॉर्टेंट है और कहां पर उससे क्वेश्चंस किस किस तरीके से आए हैं इन द प्रीवियस 2 to 3 years। आई नो द पैटर्न हैज बीन चेंज अ लॉट, but still those questions are important for the exam point of view। ठीक है, lots of offers are prevailing on Unacademy। अगर आप लोग 12 months, 15 months और 18 months का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, you'll get extra 2 months और 4 months free। 24, 36 and 48 months का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, you'll get 4 to 6 months extra free। ठीक है, and along with that extra 10% discount। ठीक है, if you use the code AKJ01 that gives you an instant 10% discount। ठीक है, you can download the Unacademy application from Google Play Store as well as from the App Store, and for more benefits financially you can use the code AKJ01। and to unlock our free courses also आप लोग हमारे इस कोड का तुरंत प्रभाव से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी विलंब के। ठीक है, तो चलिए गाइस, अगर आप लोगों को हमारा ये आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब टू द स्कॉलर्स चैनल that is dedicated to the humanities stream only, and press the bell icon for the more updates। ठीक है, तो चलिए गाइस, एक और सेशन के साथ मुलाकात करेंगे। ठीक है, शाम को, जहां पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस को, ठीक है, देखेंगे इन फ्रॉम द रिलेटेड चैप्टर्स। ठीक है, तो चलिए गाइस, फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, एंड लेट्स क्रैक इट विद Unacademy। Thank you and have a nice day।